लेकिन उन्होंने 200 किलो चांदी दी, 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की चांदी, 200 किलो चांदी, वो कहाँ है? फिर उन्होंने जब दी दान में, एक आस्था का विषय है, तो इन्होंने पर्ची भी नहीं दी, रसीद भी नहीं दी। भाई क्यों नहीं दी रसीद? इसके मतलब उनकी कोई मन में लालसा होगी कि एक पूरा सिंधी समाज, मेरे ख्याल फेसबुक पे मैंने देखा, ममदानी नाम है या क्या है, पूरा देश का सिंधी समाज है, बहुत बड़ा समाज है, बड़ी उनकी आस्था है, भगवानों को मानते हैं, कई वो धार्मिक स्थानों में भी काम करते हैं। लेकिन 200 किलो चांदी कहाँ है आज? कहाँ गायब है? वो बताओ ना, उस समाज को बताओ, उस समाज के लोगों को बताओ कि वो चांदी कहाँ है, वो ईंटें कहाँ हैं? 1-1 किलो की 200 ईंटें वो मांग कर रहे हैं, बताइए। पूरे सोशल मीडिया पे आज है 200 किलो चांदी, 200 किलो चांदी उस मंदिर में कहाँ है? कहाँ है? कहाँ देश पूछ रहा है, सिंधी समाज पूछ रहा है। अब मैं थोड़ा सा हट के सवाल इसलिए लेना चाहता हूँ कि ये सवाल तो आपने पूछा कि चोरी कैसे हुई, क्यों हुई, एसआईटी क्यों बनाया गया, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ। क्या अब ये तरीका बच गया है उस सच को सामने लाने का कि जो चंपत राय है या वो जो ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं उन सबको पद से हटाया जाए? सबसे पहले देखिए, वो चंपत राय जी नहीं निलंबित किया जाए। देखिए, वो चपत लगा गए। बड़ी अजीब सी बात है ये। तो ना तो ये लोकतंत्र को मानते हैं, ना ये संविधान को मानते हैं। ये मैंने पहली बार देखा अपनी ज़िंदगी में कि एफआईआर तो है नहीं और एसआईटी की आप जांच कर रहे हो। एफआईआर में नाम तो दर्ज करो। सही बात है। कौन लोग हैं? आप कहीं भी जाते हो, कोई आदमी किसी को कोई छेड़ता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो एफआईआर दर्ज, नाम दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद एमएलसी होती, सारी चीज़ें होती। लेकिन एफआईआर ना होना तो ये शक के दायरे में तो है। एफआईआर होगी, नाम दर्ज होंगे तो पता लगेगा किस प्रति व्यक्ति के नाम जांच हो रही है। एफआईआर में नाम है नहीं, एफआईआर नहीं, किसकी जांच कर रहे हैं? हवा में जांच में, एसटीडी हवा में जांच कर रही है, हवा में जांच कर। जब शक की बात आप ला रहे हैं तो मेरे मन में ये सवाल है, फिर योगी जी के इन बातों का, इन बयानों का मतलब क्या निकाला जाए कि भाई 15 दिन दे दो, एसआईटी टीम बनी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसका मतलब निकाला? अब देश पूरी तरह जान चुका, पत्रकार महोदय, पूरी तरह योगी जी के झूठ पे भी और मोदी जी के झूठ पे भी। मोदी जी महा झूठ बोलते हैं, ये थोड़ा कम झूठ बोलते हैं। उन्होंने 50 दिन मांगे थे नोटबंदी में कि 50 दिन दे दो मेरे देशवासियों, जहां कहोगे, जिस जगह कहोगे, जिस चौराहे पे कहोगे, मोदी वहां आएगा। आज हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं, आप चौराहा बताइए, हम सवाल करेंगे। 12 साल हो गए, 50 दिन बड़े हुए या 12 साल बड़े हुए। ऐसे योगी जी हैं, 15 दिन दे दो। अरे आप कुछ नहीं करने वाले, आपके जांच कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब मैं बड़ी बात करूंगा आपको कि इसमें राजनीति ले आए। पुलवामा अटैक हुआ, 46 देश के जवान शहीद हो गए। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 46 देश के जवान शहीद हो गए। जांच कहाँ है? पुलवामा जांच कहाँ है? नहीं मलिक जी, मैं यहाँ पे रोकना इसलिए चंपत राय को आप दोषी मान रहे हैं या ट्रस्ट के जितने सदस्य उनको मान रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि देश छोड़ के उन्होंने भाग गए, वो तो यही है ना। जांच जब एसआईटी की बनी है तब भी तो वो मौजूद है ना। देखिए, तो बड़ी बात है ना। अगर कोई गायब हो जाता, कोई फरार हो जाता तब सवाल। अरे एफआईआर कहाँ बताइए? कोर्ट में जाओगे एफआईआर तो रखोगे, कोर्ट में जाने से एफआईआर तो दिखाओगे जज साहब को, जी एफआईआर है, इस एफआईआर में इन व्यक्तियों के नाम है। एसआईटी जाके कि ये लोग हैं, चले गए, निर्दोष हैं। एफआईआर कहाँ दोगे? एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। जहाँ मंदिर पे चोरी हुई करे ना, मंदिर पे चोरी हुई उसकी एफआईआर बनाए। किस किस का नाम है उसमें, किस पे शक है? शक पे किसके है? आप विटनेस लो, विटनेस से पूछो किस पे शक है। मंदिर के पुजारी, मेन पुजारी, उससे पूछो आपको किस पे शक है। यही पूछा जाएगा ना। वही अगर चोरी हुई है इतनी बड़ी, कोई बच्चे की गुल्लक तो है नहीं, बस्ते में डाल के कोई ले गया। बड़े बड़े तालों में इतने करोड़ों की चोरी, सोना क्या क्या उसमें होगा, ले गए। तो कैसे ले गए, कौन ले गया, कहाँ ले गए? मंदिर को लूटने वाले कौन है? कभी आप बीजेपी कहते हैं, कभी आरएसएस कहते हैं, कभी ट्रस्ट के लोग कहते हैं। ये भी तो एक गुमराही करना हुआ ना। अरे ये राम को लूट रहे हैं। अब ये राम को लूटने वाले लोग हैं। उनकी आस्था, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। लोगों की आस्था, भावनाओं के पैसों की लूट करी, ये तो भगवान राम को भी लूट रहे हैं। राम को ये बीजेपी लूटती है, आरएसएस लूटती, तो ये बजरंग दल वाले छोड़ेंगे क्या? वो पूछो ना, कहाँ है वो सनातनी? आपकी सही बात की, कहाँ है वो राम पूछने वाले? कहाँ है? मंदिर को क्यों नहीं घेरते? जाए बजरंग, कहाँ है महात्मा जी बताइए? अरे चंपा जी पैसा कहाँ है? जाए वो, कहाँ है सनातनी? घेर लेना मंदिर को। क्यों नहीं घेरते मंदिर को? हम चोरों को बाहर नहीं जाने देंगे, घेरे मंदिर को जाके। कि चोरी, इतनी बड़ी चोरी हुई है, घेरे जाके। सांप सूंघ गया, खामोश हो गए। क्यों तू खामोश हो गई? मंदिर में चोरी हुई, पूरे देश का पैसा लोगों का कैसे लूट लेंगे, कैसे लूटेंगे?
नाम के भगवान के राम के नाम पे ये लूट करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोग अखिलेश यादव जी, राहुल जी पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए इन लोगों का घिनौना हरकत हो कहते हैं चोर मचाए शोर, कहावत आपने सुनी है ना। कहते हैं बस्ती बस्ती गाता जाए पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, और यहीं की दौलत यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। तो यही तो योगी जी भी कह रहे हैं भाई कि कुछ बर्बाद नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुआ, जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी भी झूठ तो वो भी झूठे, पानी का पानी इन्होंने कोई किया आज तक? इतने हादसे हो गए, इतने लोगों पे रेप केस हुए, कितने बलात्कार हुए। ये एक काम कर सकते हैं, बलात्कारी को पैरोल दे सकते हैं। तो क्या राम भक्तों के साथ धोखा हुआ? यूपी की जनता के साथ धोखा हुआ? बहुत बड़ा धोखा हुआ। राम भक्तों के साथ, देश के साथ धोखा हुआ। उस मंदिर में, जो पवित्र मंदिर को लोग मानते हैं, तो आस्था का सवाल है ना। आस्था बहुत बड़ा। 200 किलो चांदी, पत्रकार महोदय, ये नया है, नया है। जवाब तो इनको देना पड़ेगा सिंधी समाज को। बहुत बड़ा समाज है सिंधी समाज, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। जिन्होंने अपने हाथों से जाके 200 किलो चांदी दी, भगवान के मंदिर में चांदी दी, इनका रसीद का ना देना शक के दायरे में आता है। वो कहाँ है 200 किलो चांदी? आज पूरा देश पूछ रहा है, पूरा वो सिंधी समाज पूछ रहा है। जवाब दीजिए। आपके सामने वो झूठ तो बोलेगा नहीं। इतना बड़ा सिंधी समाज और देश के सामने उसने ऐसी बात रख दी कि हैरान हो गया देश कि 200 किलो चांदी, 200 करोड़ कितना नोट, तो 200 किलो चांदी गायब हो जाए। वो ईंटें कहाँ हैं? कहीं तो पड़ी होंगी, 2, 4, 5, कहीं तो अगर पिघला दी हैं, कितनी पिघलाई, कैसे पिघलाई, कहाँ है, बताओ ना। तो उम्मीद करें या उम्मीद छोड़ दें कि गिरफ्तारियां होंगी, एफआईआर दर्ज होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो मेन आरोपी है वो पकड़े जाएंगे? अब काटोगे नहीं 2 बार। देखिए मेरे दिल की भावना मैं करूँगा। पुलवामा के पकड़े गए, ठीक है, नहीं पहलगांव के पकड़े गए, अक्षरधाम के पकड़े गए, दिल्ली में पकड़े गए, जो आपके जनरल रावत से प्लेन क्रैश हो गया वो पकड़े गए, जांच सामने आई। डिप्टी मुख्यमंत्री चले गए, उनकी जांच सामने आई। बताइए मुझे, कोरोना कांड हो गया, उस चंदा लेने में 52 करोड़ रुपए चंदा ले लिया, उसकी जांच सामने, कोई जांच सामने नहीं आएगी। ये भ्रम मत रखो। ये तानाशाही लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाली सरकार कुछ नहीं देगी। ये बेईमान सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। आज महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, युवा हमारा को उनका भविष्य अंधकार में है। उनके भविष्य को खत्म करने वाले लोग ये भारतीय जनता पार्टी की सारा पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। आप फिर आई छात्र विरोधी नीतियां नहीं चलेंगी, कहा ना। फिर आप आइए शिक्षा नहीं व्यापार बंद करो। ये सब कुछ तो ये कर रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। इसका मतलब आप भी कॉकरोच के साथ हैं? ये सुनिए, मैं बात को नहीं कर रहा हूँ, बात आप कहाँ ले गए हो? क्योंकि उन्होंने वो भी लगातार इस्तीफा। अरे हमारे एनएसवाई के लड़के, हमारे जो छात्र हैं, 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको आंसू गैस के गोले उन पे दागे गए, उन पर लाठियां बांधी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछारें की गई, उनको दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। और 2-3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों की। उनके साथ तो ये बर्बरता कर रही है सरकार, उनके साथ तो बर्बरता कर रही है। लोग राजनीति कर रहे हैं ना, और अभिजीत दीपके की जो है पार्टी वो राजनीतिक नहीं कर रही, वो छात्रों के साथ खड़ी है। वो पिकनिक स्पॉट है, लोग वहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं। जंतर मंतर पर। हाँ, वो सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है, वो पिकनिक स्पॉट है आपका। देखिए लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं, छात्रों की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, हमारे एनएसवाई के लोग, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ये लड़ाई लड़ रही है। तो दिखाई नहीं दे रही है एनएसवाई किसके जमीन पे, तो दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, लाठी डंडे, सुनो, लाठी डंडे ऐसे को फाड़ चल रहे हैं। कहाँ डंडा चल रहा है? अच्छा, देखा नहीं कितनी वीडियो, चाटुकार मत बन। अरे सवाल पूछा हूं, जवाब दे रहा हूँ। हमारे कितने लोग घायल हुए, जाइए अभिजीत दीपके के साथ दीजिए। क्यों, किस लिए, कौन है, हु आर यू, कौन है ये, किसकी बात करो? नहीं पता, नहीं मुझे नहीं, मैं एनएसवाई की बात कर रहा हूँ। नहीं पता। अरे मुझे नहीं पता, आई डोंट लाइक, झूठ मत आई डोंट लाइक दिस। आप छात्र के साथ अरे खड़े ही नहीं। अरे छात्रों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। राहुल गांधी ने जो, आपने देखा, राहुल गांधी जी ने कोटा में हजारों लाखों युवकों की बात करी और लोगों को बताया गया कि ये जो सरकार है आपके जेब से पैसा निकाल रही है, उनके पैसे से 5-5 मंत्रालय चलते हैं। अभिजीत दीपके का साथ दीजिए आप। अरे हु आर यू, डोंट बी सिली ऐसे, ओके, डोंट लाइक दिस। नहीं तो राजनीति डोंट लाइक दिस नहीं करना चाहिए आप लोगों को। कौन राजनीति कर रहा है? जो मासूम छात्र है उसके नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। कोई राजनीति हम नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? हमने उनकी आवाज उठा रहे हैं, एनएसवाई कांग्रेस सब छात्रों की आवाज उठाई हमने। यही बात तो कॉकरोच भी कह अरे रहा है। कोई कह रहे शट अप यार,
फिर उसकी बात ले तो आप क्या चाहते हैं, कॉकरोच का जो वो मेन है उसको गिरफ्तार कर ले अभिजीत को? अरे मैं कौन हूँ तू उसको करने फेंक वाला? उठा के अरे कौन है दीजिए। हुआ यार मेरे से? मैं बात कुछ कर रहा हूँ, आप किस लिए तो? 2 करोड़ से आई ज्यादा डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक हुज। आपके नापसंद करने से क्या हो जाएगा? अरे मैं करोड़ों लोग हु आर यू? उसको ना। कौन है वो? आप कौन है फिर? है मैं कांग्रेस से भाई अरुण मलिक, कांग्रेस का हूँ। कांग्रेस का वो कौन है? किसकी बात आप कर रहे हो? अरे एनएसयू की बात करिए। डंडे लाठी खाई, आंसू गैस के गोले दागे उन पे, परमिशन नहीं मिलती थी उनको। बारिशों में जो जंतर मंतर बैठकर और हमने लाठी डंडे आंसू गैस के गोले दागे। तो आपका काम ही है। अरे सुनिए, हमारा काम है, जरा चाटुकार मत बनो, आप उसकी आवाज उठाओ, समझ गए? 2 साल हो गए एनएसयू आवाज उठी रही, कांग्रेस आवाज उठा रही है, लाठी डंडे खाए, आपके जो बुछारे पानी की, पुलिस ने पानी की बुछारे तक डाली। क्या बात कर रहे हो तुम? किसकी बात अभिजीत दीप के कह रहे यार? नहीं, सवाल आप सुन, सवाल डोंट लाइक दिस, घबराइए मत, सवाल डोंट लाइक दिस। अभिजीत अरे व्हाट इज आप सवाल Hey, लीजिए। what? आप सवाल Shut up! आप सब Shut up! घबरा क्यों घबरा तुम रहे हो? सवाल I लीजिए, don't सवाल like लीजिए। this. I don't like this name. अभिजीत I don't like this name. Okay? You understand? लेकिन I don't like this name. मैं जनता के साथ हूँ, छात्रों के साथ हूँ। Hey, I don't like this name. लेकिन मलिक जी सवाल Shut ये up! है, सवाल ये है कि कॉकरोच कह रही है मैं जनता के साथ हूँ और छात्रों के साथ हूँ, कांग्रेस नहीं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस